सुबह के 5 बजे थे। पूरा शहर अभी नींद में था, लेकिन एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू अपनी पुरानी साइकिल पर खाली टोकरियां बांध रहा था। उसकी पत्नी चुपचाप उसके लिए रोटी और अचार बांध रही थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। रामू हर दिन शहर की मंडी से सब्जियां खरीदकर गलियों में बेचता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, फिर भी उसने कभी बेईमानी नहीं की। वो हमेशा ताजी सब्जियां बेचता और सही दाम लेता। सावधानी से जाना और समय पर खाना खा लेना। रामू मुस्कुराकर सिर हिलाता है और निकल पड़ता है। मंडी में हर तरफ भीड़ थी। लोग तेजी से खरीदारी कर रहे थे। रामू अपनी हैसियत के अनुसार थोड़ी थोड़ी सब्जियां खरीदता है और साइकिल पर रखकर शहर की ओर चल पड़ता है। दिन चढ़ते ही वो गली गली आवाज लगाने लगता है। ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी। कुछ लोग उससे सब्जी खरीदते, कुछ बिना वजह मोलभाव करते। फिर भी रामू मुस्कुराकर सबका जवाब देता। एक दिन एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। बेटा, इतने ही पैसे हैं, क्या थोड़ी सब्जी मिल जाएगी? रामू बिना कुछ सोचे सब्जियां तौलकर उसके थैले में रख देता है। माँ जी, पैसे की चिंता मत कीजिए। महिला की आंखें भर आती हैं। कुछ दिनों बाद उसी मोहल्ले में एक नया सब्जी वाला आ जाता है। वो बहुत कम दाम में सब्जियां बेचने लगता है। धीरे धीरे रामू के ग्राहक कम होने लगते हैं। रामू परेशान था, लेकिन उसने कभी घटिया या बासी सब्जियां बेचने का फैसला नहीं किया। उसे भरोसा था कि ईमानदारी का फल एक दिन जरूर मिलेगा। एक सुबह जब वो मंडी पहुंचा तो उसे रास्ते में एक पर्स मिला। पर्स में बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। रामू ने पर्स खोला, मालिक का पता देखा और सीधे उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खुला तो सामने एक बड़े व्यापारी खड़े थे। वे अपना खोया हुआ पर्स देखकर हैरान रह गए। आज के समय में भी इतने ईमानदार लोग हैं। रामू सिर्फ मुस्कुरा देता है। व्यापारी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू के बारे में जानकारी ली और अगले ही दिन उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने रामू को एक नई सब्जी की रेहड़ी दिलवाई और रोज ताजी सब्जियां कम दाम पर उपलब्ध कराने का इंतजाम कर दिया। धीरे धीरे रामू का काम फिर से चल पड़ा। अब उसके पास पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। कुछ महीनों बाद रामू ने अपने बेटे का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और अपने छोटे से घर की मरम्मत भी करवा ली। एक शाम वही बुजुर्ग महिला फिर उसके पास आई। बेटा, भगवान ने तुम्हारी मेहनत का फल दे दिया। रामू मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता है। जिंदगी में मुश्किलें हर इंसान के सामने आती हैं, लेकिन जो इंसान मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, उसके लिए सफलता का रास्ता देर से ही सही लेकिन जरूर खुलता है। रामू की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।